पूर्वांचल की एक सीट पर जहां सबकी नजर है वो है बलिया सीट, जिसे बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है। बलिया को पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का गढ़ कहा जाता है। यहां इस बार मुकाबला बीजेपी के नीरज शेखर और समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे के बीच है। बीएसपी ने यहां से यादव कैंडिडेट ललन यादव को मैदान में उतारकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। बलिया सीट की बात हो रही है, जहां अगर तीन जातियों की खास तौर पर बात की जाए, ब्राह्मण, राजपूत और यादव, इनकी संख्या अच्छी खासी है। इसलिए तीन बड़ी पार्टीज ने अलग अलग तीन जाति के कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। यहां 15% ब्राह्मण हैं, तो समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे को मैदान में उतार दिया है। राजपूत वोटर्स भी 13% हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो भी इसी बिरादरी से आते हैं। 12% यादव हैं। बीएसपी ने इस बार यादव कैंडिडेट दिया है। इसके अलावा 15% दलित, 8% मुस्लिम और 8% ही भूमिहार वोटर हैं। पूर्वांचल में इस बीच समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्वांचल के कद्दावर भूमिहार नेता नारद राय ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। भूमिहार लीडर नारद राय करीब 40 साल तक समाजवादी पार्टी के साथ रहे। मुलायम सिंह यादव के दौर में वो मुलायम जी के करीबी नेता कहे जाते रहे। 2 बार समाजवादी पार्टी के विधायक रहे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रहे। मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते रहे, लेकिन अखिलेश यादव से नारद राय की कभी नहीं बनी। नारद राय का बलिया सीट पर अच्छा खासा प्रभाव है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नारद राय 26 मई को बलिया में हुई अखिलेश यादव की रैली में भी शामिल हुए थे, लेकिन इस रैली में अखिलेश यादव ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी, उनका नाम तक नहीं लिया, जिससे नारद राय नाराज हो गए। 2 दिन पहले जब अमित शाह वाराणसी में थे, उस वक्त नारद राय अमित शाह से भी मिले। एक तस्वीर आपके सामने। राम केवल जी, एक ऐसी घड़ी आई समाजवादी पार्टी परिवार में कि समाजवादी पार्टी के लोग ही नेताजी को अपमानित करने की साजिश रचने लगे और उसका नेतृत्व स्वयं माननीय अखिलेश यादव जी करने लगे। नेताजी से मैंने कहा, मुझे क्या आदेश है बताइए। उन्होंने कहा, मैं तुमको बेटा की तरह मानता हूँ कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बची हुई जिंदगी को सम्मान से जीने दो और अखिलेश यादव से तुम लोग समझाओ कि हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने दिया दे। अखिलेश जी ने एक नहीं मानी। उन्होंने सड़क से लेकर के चुनाव आयोग तक इस बात को उठाया और लड़ाई लड़ने का काम किया। माननीय अखिलेश यादव जी के मन में हमारे प्रति नफरत थी। उस नफरत को समय समय पर उन्होंने उजागर भी करने का काम किया, लेकिन यह मलहम पट्टी तब हो जाती थी जब नेताजी जिंदा थे। नेताजी हमको संभालते थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी हमारा सम्मान नहीं किया। जो कुछ भी उन्होंने दिया नेताजी के डर से दिया, और नेताजी के डर से ही 22 में टिकट दिया और 22 में हमको चुनाव हरवा दिया। हमारे यहाँ सभा करने नहीं आए, तभी मैंने बर्दाश्त किया। करते करते जब पानी बिल्कुल सर से ऊपर चला, मैं तो लोकसभा का उम्मीदवार था ही नहीं। हमको तो लोकसभा का उम्मीदवार अखिलेश यादव जी ने बनाया। रातों रात अंसारी परिवार के कहने पर, जो अंसारी परिवार से नफरत करते थे अखिलेश जी, वही अंसारी परिवार से इतना मोह हो गया कि आप उसके इशारे पर नारद राय का टिकट काट दिया। अंत हुआ तब जब बलिया आगमन पर अखिलेश यादव जी ने अपने मंच पर न जाऊं इसके लिए मना किया था। मैं नहीं जानता था, नहीं गया होता। मंच पर चला गया और मंच पर उन्होंने हमारा नाम तक नहीं लिया। जब अखिलेश यादव हमको भुलाना चाहते हैं तो हम भी अखिलेश यादव को भुला दिए। हमने संकल्प लिया है, समय कम है और काम ज़्यादा है। 3 दिन के अंदर समाजवादी पार्टी का तिरही कर दूंगा। 3 दिन के अंदर तिरही कर दूंगा और ख़ास तौर से बलिया लोकसभा में साइकिल में ताला बंद कराऊंगा और कमल के फूल पर बटन दबाऊंगा।